सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज का जो क्वेश्चन है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इस वीडियो में है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम में संबंध यानी ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या है, उनका जो गुणनफल होता है किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। पहला पार्ट है आपके पास, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। पहला ही पार्ट है 26 व 91 दे रखा है। दूसरा पार्ट आपके पास है 510 और 92 है। और तीसरा पार्ट आपके पास है 336 और 54 है। तो अब क्या बताना है, इनका एचसीएफ निकालना अपने और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले भाई एचसीएफ क्या होता है कि हिंदी में बोलते हैं उसको महत्तम समावर्त्य है, ठीक है, महत्तम समावर्त्य है, महसैव बोलते हैं। एलसीएम को बोलते हैं लसैव है, ठीक है। और इनका मीनिंग देखो, 26 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 पे 13, 13 एकम 13, ठीक। अब 91 किस पे चलेगा भाई, 7 पे, 13 7 91 है, 13 7 91, 13 एकम 13। अब देखो 26 लिखे, 26 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा में 13 और 91 क्या हुए आपके पास, 7 गुणा में 13, 7 गुणा में 13। अब लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है आपके पास, 13। इसमें से आपने इस पेड़ में से एक लिखना है, तो कितना आएगा आपके पास, 13 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 13। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो बचते हैं, जो यानी जो फैक्टर बचेंगे वो लिखने आपने, 2 गुणा में 7 और एक इसमें से लिखना है, एक इसमें से लिखना जो पेड़ बना था आपने, 13। अब 13 7 91 और 91 के 2 के साथ करेंगे 182, ये हुई, ठीक। इस क्वेश्चन के बाद क्या था कि आपने जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी आपके पास 26 और 91 है, और उनका एचसीएफ गुणा में एलसीएम दोनों बराबर है या नहीं, ये जांच करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन सी आपके पास 26 और 91 है, 26 गुणा में 91, ये दो संख्या थी 26 और 91, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ कितना आपके पास 13 और एलसीएम कितना है आपके पास भाई 182। अब ये बताओ कमेंट करके कि 91 की 26 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होगा, 2366, कितनी होगी, 2366 होगी। और 182 की और 13 के साथ गुणा करते हैं तो आपके पास कितनी होगी, 2366 होगी, कर लेना आप मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों की गुणा इक्वल है तो आपका समझ लो सवाल क्वेश्चन भी ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 व 91, पार्ट था 26 और 91, 26 के फैक्टर करने हैं, 91 फैक्टर करने। इसके बाद एचसीएफ निकालते, दोनों में कॉमन देखो कौन सा फैक्टर है, 13 इसमें है, 13 इसमें है, इसमें से एक 13 लिखा, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 और 7 और इस एक इसमें से लिखेंगे 13, तो कितना होगा आपके पास 182 होगा। अब जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होगा। दो संख्या कौन सी है, 26 और 91 है, और एचसीएफ कितना आपके पास 13 है, एलसीएम कितना आपके पास 182 है। 182 की 13 के साथ गुणा करते हैं 2366 होगा, और 91 की 26 के साथ गुणा करें कितना होगा आपके पास 2366 होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट की हम बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपके पास है 510 और 92। 510 के आपने फैक्टर करने हैं, 2 पे 2 दूनी 4, कितना हुआ आपके पास यहाँ पर 11 है, तो कितना होगा आपके पास 5 पे 1 बचा 55, 255
क्या 205? 255 होगा। अब इसके बाद बताओ कितने पे चलेगा ये नंबर? 2 पे नहीं चलेगा, 3 पे। 3 8 24, एक कैरी। फिर इसके बाद कितना? 5, 5 3 15। फिर इसके बाद 5 पे, ठीक है। 17 एकम 17। अब 92, किसकी 92 की? 2 पे 46, 2 पे 23 और 23 एकम 23। यानी आपके पास जो 92 को हमने 2 से भाग दिया 46 होगा। 2 पे चला कितना आपके पास? 23, और 23 को 23 से भाग देंगे कितना आएगा आपके पास? 1। अब लिखेंगे 510 के फैक्टर कितने हैं? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। और 92 के फैक्टर कितने आपके पास? 2 गुणा में 2 गुणा में 23। ये फैक्टर है। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए देखो दोनों में क्या है? कॉमन 2 है। तो यहां से एचसीएफ कितना होगा आपके पास? 2 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम एक तो इसमें से लिखना आपने। अब 3 5 17, एक 2 और एक 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने। देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 की 5 के साथ 30, 30 की 2 के साथ 60, 60 की 17 के साथ, 60 की 17 के साथ करेंगे तो कितना होगा? 1002 होगा, सॉरी 1020। और 23 के साथ और करनी इसकी, 23 के साथ करेंगे कितना होगा आपके पास? 23,460। 23,460 होगी गुणा 23,460। ये इसका एलसीएम है। अब जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणा में एलसीएम। दो संख्या कौन सी है? 510 और 92। अब एचसीएफ कितना आपके पास? 2 है। और एलसीएम कितना आपके पास? 2366 है। अब इसकी गुणा करो 2 के साथ। 0 2 9 6 4, 46,920 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ कितने आएगी? 46,920 आती है नहीं आती? 46,920। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ठीक है। जब भी दो संख्या का गुणनफल और दो यानी एचसीएफ और एलसीएम उनका दोनों का सेम होता है तभी आपका सवाल ठीक होगा। राइट। अब लास्ट एंड फाइनल का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कितना है? 336 और चमन 54। 2 पे 2 एकम 2 1 12, यहां पर 13 है तो 12 1 8। 2 पे 8 और 4, 2 पे 42, 2 पे 21, 21 2 की टेबल में नहीं आएगा, 21 पे आएगा। 3 पे 3 7 21 होता है, 7 एकम 7। अब इसके बाद है 54 के चमन के। 2 पे 27, 27 दूनी चमन होते हैं, 27 दूनी कितने होते हैं? चमन। अब 3 पे 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब लिखने हैं 336 के फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। 3 कितनी बारी है? एक बारी। 7 कितनी बारी? एक बारी। 3 गुणा में 7। और चमन के फैक्टर क्या है? 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1। अब एचसीएफ की बात करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका एचसीएफ कितना होगा। एक तो 2 मिला है, एक ही 3 मिला है, और कुछ मिला है? कुछ नहीं मिलता। तो 2 गुणा में 3, एक यहां से लेना है, एक यहां से लेना है, तो 2 गुणा में 3। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका? 6। एचसीएफ कितना? 6। अब एलसीएम, एलसीएम कितना हुआ आपके पास? 100 यहां से लेना 2, एक 3 यहां से लेना है। अब लिखो ये बच्चे 3, 1 7
और एक ये 3 गुणा में 3। अब गुणा करके देखो कितना आएगा आपके पास। 3 तिया 9, 9 साते 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 की 2 के साथ करेंगे कितना होगा आपके पास। एक बार कर लेते हैं, यहाँ पर 200, यहाँ पर आएगी नहीं 4, 4 ते 12, 12 की 252 के साथ करो 504, 4203 यानी 3024। कितना होगा इसका एलसीएम होगा 3024 होगा। एलसीएम कितना होगा 3024 होगा। अब यहां से जांच करके बताना है कि एचसीएफ आपके पास 6 है, एलसीएम कितना है 3024 है। तो जांच किया करनी है कि दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या कौन सी है 336 गुणा में 54। इसके बाद एचसीएफ कितना है 6 है और एलसीएम कितना 3024 है, 3024 है। जब भी इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना होगा 24 2 12 और 2 14 6 18 18,144 18,144 होगी इनकी गुणा। और इसकी भी जब हम गुणा करें तो 18,144 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।